Touch every part of your body and say thank you. ये शांत भाव में सबका स्वागत है। वैशाली जी आगे पढ़े। हाँ, नमस्ते अर्पिता, नमस्ते आंटी, नमस्ते सब योगियों को। हम लोग गीता का 11वां अध्याय पढ़ रहे हैं, विश्व रूप दर्शन योग। उसमें हम आज श्लोक नंबर 33 पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 33। इसमें भगवान बोल रहे हैं आगे अर्जुन को। श्री भगवान उवाच तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष राज्यं समृद्धम् मयैवेते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष राज्यं समृद्धम् मयैवेते निहतः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। अतएव तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीत कर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब शूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। ये सव्यसाचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। हरिओम। विश्व रूप दर्शन योगा एक भयंकर अनुभूति, लेकिन उस भय में भय को हम जय करते हैं। एक बार जो ईश्वर की भयंकर दृश्य दर्शन हो जाता है, आप भय को जीत लेते हैं। अगर ईश्वर ऐसा है तो भय कैसा है? वो भय का भय है ईश्वर। तो जो ईश्वर आराधना अपने जीवन में करते हैं, उनके लिए भय जैसे एक शब्द मात्र, उसका असर नहीं पड़ता है ना शरीर पर, ना मन पर, ना चेतना पर। भय एक शब्द होकर रह जाता है। तो अर्जुन जी को अच्छा लग रहा है कि ईश्वर सब कर रहे हैं, ईश्वर सबका तारण करते हैं, ईश्वर सबको मार रहे हैं। कोई शत्रु नहीं मार रहा है, कोई रोग नहीं ले रहा है आपको। ईश्वर, यू आर बीइंग ऑपरेटेड बाय ईश्वर। एक साधारण सा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन होता है तो आपको निश्चेतन करना पड़ता है, एनेस्थेसिया देना पड़ता है, और आत्मा का प्रतिरोपण होता है। एक आत्मा और एक शरीर को सोल ट्रांसप्लांट हो रहा है। मृत्यु तो निश्चेतन ही तो है। दैट्स जस्ट एन एनेस्थेसिया। नहीं तो अपना जो आत्मा, अपना जो चेतना जब ट्रांसफॉर्म होगा, जब उसे ट्रांसप्लांट किया जाएगा, तो बिना मृत्यु ये हो ही नहीं सकता। इसीलिए मृत्यु ईश्वर का एक बहुत बड़ा वरदान है। जैसे एनेस्थेसिया ऑपरेशन में, आप मानते हो ना, बिना एनेस्थेसिया ऑपरेशन कितना दर्द भरेगा। तो ये जो आत्मिक ट्रांसप्लांट हो रहा है, मृत्यु जरूरी है और वो ईश्वर कर रहे हैं।
ये ट्रांसप्लांट कोई मनुष्य नहीं कर सकता है अभी तक, सोल ट्रांसप्लांट अभी तक ईश्वर के हाथ में है, that you can transplant from one body to another body. तो जब आप देखते हो अर्जुन को समझा जा रहा है कि ये जो तुम देख रहे हो युद्ध में मरने वाले लोग मर चुके हैं, ये मेरा कर्तव्य है, मेरा कर्म है। वीडिंग आउट, जैसे धान की खेत में घास की वीडिंग मतलब घास को निकाला जाता है मृत्यु के माध्यम से, जो जरूरी नहीं है उस वक्त में उसे हम निकाल देते, हम ये काम करते हैं, कोई दूसरा नहीं कर रहा है। अभी अगर ईश्वर कर रहे हैं ये काम, आप और किससे कहेंगे कि ये मत करना? ईश्वर ऊपर जिसकी भरोसा होता है वो जानते हैं कि ईश्वर के हाथों में ये सब जो हो रहा है, पर्टिकुलरली डेथ इज बाय ईश्वर। चाहे वो उत्पत्ति करे ना करे, आप उसे कुछ भी कर लो, लेकिन आपका संहार सिर्फ ईश्वर कर सकते, कोई नहीं कर सकता है। अगर ईश्वर संहार करते तो भय किस कारण? तो अर्जुन को यही समझाया जा रहा है, अर्जुन तू जो कह रहा है कि तुझे द्रोण को, तुझे कृपाचार्य को, तुझे अपनों को जो तू मारने वाला है, तुझे लगता है तू मार रहा है, ये मेरे हाथ, मेरे संहार की अवस्था में वो सब उसमें दाह हो चुके हैं। बस समय के अनुसार उसको समापन करना है हमें। आपको दिखाई देगा अभी, लेकिन उनका हो चुका है, उनका संहार हो चुका है, उनका विड्रॉल हो चुका है, उनका नाम का पर्ची निकल चुका है। तू कुछ नहीं कर रहा है, तू निमित्त मात्र। हाउ ब्यूटिफुल, हाउ ब्यूटिफुल, कितना सुंदर है कि मृत्यु का कारण ईश्वर है। हम लोग तो मृत्यु का कारण एक्सीडेंट बता देते हैं, हार्ट बता देते हैं, स्ट्रोक बता देते हैं, ये मूर्खता है। मृत्यु इतनी सुंदर एनेस्थेसिया है, निश्चेतन है, जिसमें आपका सोल ट्रांसप्लांट होता है। बी केयरफुल, कभी भी मृत्यु को भयभीत नजर से देखना, ये हमारी अज्ञानता है, ईश्वर पर उंगली है। हे ईश्वर, ये आप अनुकंपा कि हमारे जैसे तुच्छ मनुष्य की मृत्यु का कारण आप स्वयं बनते। उनका कितना काम है हमें लेने के लिए, हमें ट्रांसफॉर्म करने के लिए, हमें ट्रांसप्लांट करने के लिए उनको वक्त मिलता है, वो हमारे लिए ये सब करते हैं। ये मान लो, ये जान लो, तो भय किस कारण? इफ यू नो द सर्जन, यू नो द सर्जरी, और उसका जो असर होगा, एक नया जन्म, एक नया शरीर, एक नया धरा, ये उसका असर होता है, मृत्यु का असर होता है। तो किस बात की डर है? क्या इतना चलेगा? किस बात की डर है? इफ यू बिलीव द सर्जरी एंड द सर्जन ऑन द आउटकम। गुड, बहुत अच्छा बताया। वो जो आपने घास का एग्जाम्पल दिया ना कि वीड निकालते हैं, देखो वो हम ही तो निकालते हैं, कुछ उसको सोचते तो नहीं है ना कि अच्छे के लिए निकल रहा है, इसलिए ऐसे ही भगवान हमारे को जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। बहुत सुंदर। अशतो मा सत्कमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतंगमय। सर्वे हे सद्गुणान। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् ॐ शांति शांति सिद्धि। शान्ति ॐ। भयभीत मत होइए, भय बस शब्द बनकर रह जाएगा आपके जीवन में।
अगर आप भयंकर को जानते हैं तो भय क्या है? थैंक यू मैम। हरिओम दीदी। हरि